महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में अभी वक्त है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी और महायुति का सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि ऐसे में अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। दरअसल राज ठाकरे सोमवार को मुख्यमंत्री के वर्षा आवास पर पहुंचे। ऐसे में अब चुनाव की पृष्ठभूमि में इस मुलाकात का महत्व बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच करीब 30 मिनट तक चर्चा हुई। आपको ये भी जानकारी दे कि जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने महायुति का समर्थन किया था, क्या विधानसभा के लिए भी राज ठाकरे की डोर महायुति से मेल खाएगी? ऐसी कई तरह की चर्चाएं उठी है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच वास्तव में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आ सकी है। लेकिन इस बैठक के बाद राज ठाकरे अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। करीब 30 मिनट तक चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री शिंदे के साथ जो भी चर्चा हुई उसे अब पार्टी के पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में एकला चलोरे का रुख अपना लिया है। राज ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया था कि एमएनएस पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन चुनाव से पहले राज ठाकरे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात अब चर्चा का विषय बन गई है। इससे पहले राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में महायुति को बिनशर्त समर्थन दिया था। उस वक्त उन्होंने एमएनएस के लिए महायुति में 2 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट देने की तैयारी दिखाई, जो ठाकरे ने इसे स्वीकार नहीं किया था और लोकसभा चुनाव से वे हट गए। लेकिन चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने बीजेपी पार्टी की बैठकों में हिस्सा लिया और महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा था। तो वही आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ महायुति सरकार आने वाले चुनाव में अपनी जीत को पक्का करने के लिए नए हथकंडे अपनाती दिख रही है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ब्राह्मण और राजपूत समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समर्थन करने के लिए 2 आर्थिक विकास निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है और प्रत्येक निगम के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। आपको बता दें कि निगम का गठन दोनों समुदायों के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से किया गया है। ब्राह्मण समुदाय के लिए निगम का नाम परशुराम आर्थिक विकास निगम है। राजपूत समुदाय के लिए स्थापित किए जाने वाले आर्थिक विकास निगम का नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम होगा। इससे राजपूत समाज को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने कुछ और भी अहम फैसले ले लिए हैं। तो देखा अपने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार एक तरफ राज ठाकरे से बातचीत कर नया समीकरण बैठा रही है, तो वही दूसरी तरफ समाज के लिए नए फैसले ले रही है ताकि लोग उन्हें फिर से भारी वोटों से जिताए। अब देखना होगा कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है और किस पार्टी का सीएम बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।